एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दयाजी हैग्रीव ने वेदों को चुरा लिया। वेदों को चुरा लिया जाने के कारण ज्ञान लोप हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया। एक राजा जिनका नाम सत्यव्रत मनु था, वे पुण्यात्मा और बड़े उदार हृदय के थे। सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। तभी मछली बोली, हे राजन, जल में बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तभी उन्होंने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। उस समय मनु ने मछली से पूछा कि आप असाधारण मछली हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तभी भगवान विष्णु मछली से प्रकट हुए और बताया कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है। सृष्टि की रक्षा के लिए मैंने यह अवतार लिया है। आप एक बड़ी सी नाव बना लीजिए और उसमें सभी प्रकार की औषधि, प्राणी और बीज रख लीजिए ताकि प्रलय के बाद फिर से सृष्टि के निर्माण का कार्य पूरा हो सके। प्रलय आने से पहले भगवान सत्यव्रत के पास आए और उनसे कहा कि आप अपनी नाव को मेरी सूंड में बांध दीजिए। सत्यव्रत परिवार सहित नाव पर सभी प्रकार के बीज, औषधि व प्राणी लेकर सवार हो गए और प्रलय काल के अंत तक भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के सहारे महासागर में तैरते रहे। मत्स्य अवतार में भगवान ने दैत्य हैग्रीव का भी वध किया और जब पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ। इस तरह भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल से लेकर सृष्टि के फिर से निर्माण का कार्य पूरा किया।